उज्जैन के रोचक समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं और अच्छी बात कही है। आइए आज हम अब उज्जैन के अति रोचक समाचारों पर चर्चा करें। हम हर बार विवरण देते आए हैं। अब प्रशासन लगता है कि हमारी बातों पर ध्यान दे रहा है और उसकी तरफ उसका जो कार्य करने का मन बना है वो सामने नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम महाकाल पर। महाकाल की दर्शन व्यवस्था बड़ी चौपट है। हमने बार बार सुझाव दिया कि यहाँ पर सारे दर्शन निःशुल्क कर दीजिए और चलित दर्शन की व्यवस्था कर दीजिए, किंतु वो नहीं करते हुए आज महाकाल मंदिर प्रशासन ने एक निर्णय लिया कि भस्मा आरती की परमिशन वीडियो कॉल से दी जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, आप कीजिए। कम से कम ये तो आइडेंटिफाई तो होगा ना कि आदमी आया या आया, इसके साथ कितने लोग, वो अच्छी बात है। अब दूसरी बात, मुझे अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि मान लीजिए किसी के पास वो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो वीडियो कॉलिंग कैसे कर पाएंगे? नहीं, तो वो फिर वो बात दूसरी। अब यदि वो नहीं है तो वो उसका काम है, और उसके लिए क्या व्यवस्था, उसके लिए भी दूसरी करेगी। यार आप ऐसी बात करो, महाकाल के दर्शन करने के लिए नाटकबाजी की जरूरत ही नहीं है। घर पर बैठ के आप महाकाल का चिंतन कर लो तो आपका काम हो जाए। नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो भी हो, जिनके अब पास ये खामियां रहती है। देखिए, ये प्रशासन का काम है कि कुछ खामीपूर्ण निर्णय लो और उसके आधार पे फिर आगे चलते रहो, राजनीति होती है। अब ये तो यूं तो यहाँ चलती रहेगी। ये तो जीवन भी एक समस्या है, ये भी एक चलती रहेगी अपनी। अपन सोचे ये कर लेंगे, परंतु कुछ कर नहीं पाते। खैर, जो भी हो, बात बड़ी उसकी। और अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण समाचार की बात है कि महाकाल मंदिर एक जो 1982 है उसमें बहुत बड़े बदलाव किए जा। अरे भैया, बदलाव की जरूरत क्या है? मैं तो सबसे बड़ा सवाल था कि उसमें बदलाव की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो महाकाल मंदिर समिति भंग कर दो। नंबर 1, श्री महाकाल मंदिर न्यास बना दो, आपका भी पूरा हो जाएगा और उससे एक जो नियंत्रण होगा वो बहुत अच्छा होगा और अच्छे निर्णय होंगे। अब देखते हैं कि महाकाल मंदिर एक्ट में क्या संशोधन आते हैं, क्या होता है। हम इस पर बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एक जो इसमें एक हिस्सा लगा है कि 1982 के संशोधन में अभी तक शायद जिसको यहाँ पर प्रशासक बना के बिठा दिया जाता था, शायद अब संशोधन में ये हो रहा है कि जो IAS अधिकारी भी महाकाल मंदिर का प्रशासक बन सकेगा। यह प्रोविजन भी होने वाला है कि जी आप प्रोविजन कोड करते जाइए, परंतु इसका सच्चा समाधान तो श्री महाकाल मंदिर न्यास बनाना जरूरी है। तो उसमें क्या है, हर तबके के लोग उसमें न्यासी मनोनीत किए जाएंगे। आप उसके न्यासियों की संख्या आप 150-200 कर दीजिए ताकि वहाँ अच्छा हो जाए और हर समाज को उसमें प्रतिनिधि मिल जाए, तो महाकाल की और व्यवस्था अच्छी सुधरेगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब जो मार्ग चौड़ीकरण का जो सवाल था, हमने बार बार प्रश्न उठाए और कहे आज प्रशासन की तरफ से कोयला फाटक से लेकर छत्तीस चौक तक पर निशान लगाएंगे, सेंट्रल पॉइंट। और यहाँ पर अब ये मार्ग कितना चौड़ा होगा अभी तक कोई खुलासा नहीं है। और मार्ग की चौड़ी कितनी, तो हमारा एक ही ये कहना पड़ता है कि इस मार्ग को आप 70 फीट चौड़ा कर दीजिए ताकि आगामी 150-200 साल में हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं हो, चाहे फिर सीएस में कितने भी यात्री। नंबर 2, जो ये हो गया और जो चौड़ीकरण की समस्या का क्या, ठीक है, होना होगा, जितनी जल्दी हो सके युद्ध स्तर पर काम किया जाए और चौड़ीकरण में भी निष्पक्ष और पारदर्शिता रखी जाए, पक्षपातपूर्ण किया जाए। आप जो मार्ग चौड़ी करना स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए और जो लाइन के अंदर आ रहे हैं सबको हटा दी, चाहे वो आराधना स्थल हो, कोई भी हो, किसी की भी बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, ये आपको करना। और आज कांग्रेस ने एक बड़ा विचित्र बयान दिया कि जो गरीबों के मकान टूटेंगे। अरे भैया, गरीबों के मकान बहुत कम है, यहाँ तो पूंजीपतियों के मकान है। किसी ने सेट बैक नहीं छोड़ा है, किसी ने 4-4 मंजिल खड़ी कर ली है। और इसी के साथ साथ ये तो मार्ग चौड़ीकरण कर रहे हैं, पर जरा उपमार्ग की हालत भी तो देखो। कम से कम उपमार्ग 40 फीट चौड़ा तो होना चाहिए ना, वो है नहीं। जरा नगर निगम और रास्ता तो देखे, प्रशासन देखे कि उपमार्ग कितने चौड़े।
और तीसरी बात, जो 18 दुर्घटना चौराहे हैं उनकी दुर्दशा तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अरे जो 18 दुर्घटना चौराहे हैं उनको आप 70-80 व्रत का बना दीजिए, आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। एक्सीडेंट बहुत नाम मात्र के होंगे और इस पर जाना होगा। जिसका आपके पास में बजट भी आ चुका है 46 करोड़, आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? उसका भी उपयोग कीजिए। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। प्रशासन का हम बार बार ध्यान दिला और दिलाते ही रहेंगे जब तक ये जो दुर्घटना चौराहे हैं उनको 70-80 फीट का नहीं करेंगे तब तक हम उनको रोजाना सचेत करते रहेंगे। यदि आपने ऐसा न किया ना तो ये चौड़ीकरण भी व्यर्थ चला जाएगा, अतिक्रमण की चपेट में आ जाएगा, वाहन पार्किंग में हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो आप मार्ग को चौड़ा कर रहे हैं, उनका चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसके संदर्भ में हमें एक बात और याद दिलाते हैं कि आप जो मार्ग चौड़े कर रहे हैं ना उसके साइड में 4-4 फीट के 6-6 फीट के फुटपाथ जरूर होना चाहिए। और फुटपाथ भी सड़क के लेवल से नहीं, 2-2-2.5 फीट ऊंचे होना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि जो वाहनों का अतिक्रमण होता है दुकानों के सामने वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ये हमारा एक बहुत बड़ा सुझाव है। प्रशासन को इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी समिति जिसका क्षेत्रफल 140 बीघा से भी अधिक है, 114 बीघा इसके और 140 के बीघा बीच में। परंतु जब मंडी का हम जब आकलन करते हैं, जब प्रत्यक्ष जाकर देखते हैं तो वहाँ अतिक्रमण की बाहर है। व्यापारियों की जितनी दुकानें नहीं उससे डबल तो बाहर आ जाती है। तो आप वहाँ पर सबसे पहले अतिक्रमण हटाइए, अतिक्रमण को बिल्कुल क्लियर कीजिए और जो अतिक्रमण करता है उसको भारी जुर्माना कीजिए और यदि वो नहीं मानता है उसका राशन निरस्त कर दीजिए। चलिए, ये भी एक समस्या है, इसके बारे में भी प्रशासन को गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। अब मैं आज नागला में कोई जो जिला अध्यक्ष बने धाकर जी, उनका सम्मान बड़ी रैली निकली, वहाँ पर जेबकटरों ने कहर बरपाया। जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसमें लाखों रुपए की जेबें कट गई लोगों की। अरे क्या हो रहा है? अच्छा है, अब जो नेताओं को भी सबक मिलेगा और दूसरे लोगों की हमें भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ नहीं बना है। और यदि भीड़ बनना है तो अपने जेब पॉकेट है ना बिल्कुल हल्का करके जाए, ताकि जेब पटरों को अवसर न मिले और मोबाइल चोरों को अवसर नहीं मिले कि वे अपने कर्तव्य दिखा सके। हमारा भेलूगढ़ जेल है यहाँ पर कैदियों की भरमार है। गणतंत्र दिवस की प्रेरणा इस अवसर पर यहाँ पर 16 कैदियों की रिहाई होगी, उनको सजा से मुक्ति दी जाएगी। अच्छी बात है, देना चाहिए। परंतु जो जेल में अंदर बंद हैं लोग, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। कृपया हमारे जेलर साहू जी बड़े भक्त आदमी हैं, वे मानवता में विश्वास रखते हैं, वे जो बंद कैदी हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर रहेंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। और यार सरकारी अस्पतालों की हालत भी सुधारी है, डॉक्टर से नहीं है, क्या नहीं है, कैसे उपचार होगा। 33 डॉक्टर तो हैं ही जिनकी कमी है। आप कहीं भी चले, चरक में चले जाए, माधव नगर में चले जाए, छोटी डिस्पेंसरी में चले जाए, वहाँ पर क्या होता है, कुछ भी उपचार नहीं, डॉक्टर नहीं तो उपचार कौन करेगा। निजी अस्पतालों की हालत भी खराब है, वे लूट मचाए हुए हैं। लोटस अस्पताल को 1 माह के लिए उसको बंद कर दिया गया, अनेक प्रकार की जो अनियमितताओं के कारण। ऐसे हर निजी अस्पताल में अनियमितताओं की भरमार, जो भी हो होना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि निजी अस्पताल जितनी लूट मचाते हैं उतनी लूट दूसरी कोई नहीं मचाती। जो भी है, आज के जो ये रोचक समाचार है। हाँ, मैं एक बात और कहना भूल गया कि गोवर्धन सागर पे जो खाली पड़ी जमीन और नगर निगम ने क्या किया कि वहाँ जो खाली पड़ी जमीन है ऊपर से हटा उठो के तार फेंसिंग कर दी। अरे भैया, अतिक्रमण के मामले में तो आप बोल ही नहीं लो। और हमने कहा था कि अतिक्रमण पे यदि कार्रवाई आपको नहीं करना है तो जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, भव्य भवन बना लिए है, उनसे आप धन वसूल लीजिए, ताकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और ये तोड़ फोड़ भी नहीं होगी। तो लीज पे भी दे सकते हैं ना? नहीं, लीज देखो, जितनी भूमि उन्होंने अतिक्रमण करी उसको लीज पे देखिए। और नहीं, लीज अलग बात है, 30 साल में उनको पैसा। अरे नहीं, लीज अलग बात है। बस आप तो जमीन का जो वर्तमान जो गाइडलाइन है ना, उस मान से जमीन की कीमत ले लीजिए ना। और उन्होंने भवन बनाया होगा जिसका टैक्स बनता है वो बनता, नगर निगम को करोड़ों की आय हो जाएगी। ये ऐसा करना चाहिए, हमारा अपना सुझाव है।
आगे जो प्रशासन के आगे हम कुर्सी की हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। हमने अपने सुझाव दिए, हमें विश्वास है कि हमारे सुझावों पर प्रशासन पूरा पूरा ध्यान देगा। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, 3 न्यूज़ चैनल उज्जैन।